दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आपके घर में चावल गेहूं न मिले तो क्या होगा। 1960 के दशक में भारत की हालत कुछ ऐसी ही थी। खेत थे, किसान थे, मेहनत भी थी, लेकिन अनाज इतना कम पैदा होता था कि हमें अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ता था। लोग कहते थे, भारत कभी भूख से आजाद नहीं हो सकता। लेकिन तभी आई एक क्रांति, हरित क्रांति, जिसने सब बदल दिया। 1947 में आजादी मिली, लेकिन हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी अनाज की कमी। भारत इतना कमजोर था कि हमें अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ता था। इसे कहते थे PL 480 योजना, मतलब हमारी थाली का खाना भी बाहर से आता था। सोचिए, अगर बारिश सही समय पर न हुई तो देश में अकाल पड़ जाता। किसान पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थे। खेतों में बैल चलते थे, पुराने बीज बोए जाते थे और कीटनाशकों का कोई सही इस्तेमाल नहीं होता था। ऐसे हालात में भारत को कहा जाता था भूखा देश। क्या आप सोच सकते हैं तब की सरकार पर कितना दबाव होगा। बैल से हल, बारिश पर निर्भर सिंचाई और बीज भी देसी। उपज इतनी कम थी कि किसान मेहनत करता था लेकिन पेट भर खाना तक मुश्किल से मिलता था। सरकार ने सोचा अब कुछ नया करना पड़ेगा, और यहीं से बीज बोया गया हरित क्रांति का। हरित क्रांति की असली शुरुआत हुई 1960 में। दो नाम यहाँ बहुत बड़े हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, भारत के वैज्ञानिक जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने गेहूं की हाई यील्डिंग किस्में बनाई थी। इनकी मेहनत और सरकार की नीतियों ने किसानों तक पहुंचाए नए बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और ट्रैक्टर जैसी मशीनें। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब और हरियाणा से हुई। इन इलाकों को इंडियाज फूड बोल यानी अन्नदाता का कटोरा कहा जाने लगा। खेती में पहली बार इतनी उपज हुई कि मंडियां अनाज से भर गईं। किसान खुश, देश खुश और पेट भर खाना सबको मिलने लगा। दोस्तों, हरित क्रांति का सबसे बड़ा फायदा था भूख से छुटकारा। भारत आत्मनिर्भर हुआ, किसान अमीर बने और अनाज उत्पादन दोगुना हो गया। आज हम दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में गिने जाते हैं। ये सब हरित क्रांति की ही देन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हरित क्रांति के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। रासायनिक खाद ने मिट्टी को कमजोर कर दिया, कीटनाशक ने पर्यावरण और सेहत पर असर डाला, और जमीन का पानी बहुत तेजी से खत्म होने लगा। मतलब खाना तो भरपूर मिला लेकिन धरती और पानी पर दबाव भी बढ़ गया। आज हमें चाहिए नई दिशा, सस्टेनेबल फार्मिंग यानी टिकाऊ खेती, जहां उत्पादन भी अच्छा हो और मिट्टी पानी भी बचे। यानी हमें हरित क्रांति से आगे बढ़कर हरी भरी क्रांति की ओर बढ़ना होगा। यही काम आज JKT फार्मिंग में कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद देना, शहरों में गार्डनिंग सॉल्यूशन लाना और किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना। तो दोस्तों, हरित क्रांति ने भारत को भूख से बचाया और अब समय है अगली क्रांति का, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की क्रांति। क्योंकि हमारी धरती भी खुश रहनी चाहिए, हमारी मिट्टी भी जिंदा रहनी चाहिए और हमारी सेहत भी सुरक्षित रहनी चाहिए। JKT फार्मिंग का यही वादा है, हम सिर्फ फसल नहीं, आपका भरोसा उगाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े JKT फार्मिंग के मिशन से।